गरीब आदमी का अगर एक दिन चूल्हा नहीं जलेगा कौन देखने जाएगा। 3 महीना हो जाता है, 4 महीना तब 1 महीना पेमेंट करता है। ठेकेदार 12 घंटा ड्यूटी लेता है और 400 रुपया मजदूरी देता है। गिरिराज सिंह पर FIR होना चाहिए जो यहाँ के सांसद है, वो सब चोर है। जब तक वर्करों का हक नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह से स्ट्राइक रहेगा। जब तक मजदूरों का हक फायदा नहीं मिलेगा मजदूरों को तब तक इसी तरह स्ट्राइक रहेगा। चोर बाथरूम मिलता है, न पीने का सही पानी मिलता है, न प्रॉपर जूता मिलता है, न कबरोल मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, न टाइमिंग पेमेंट होता है। क्योंकि यहाँ सरकारी रेट जो है वो हम लोगों को नहीं मिलता है। सरकारी बोर्ड रेट नहीं मिलता है, 8 घंटे की ड्यूटी नहीं मिलती है, OT नहीं मिलती है, डबल PF जो मिलती है वो डबल नहीं मिलती है, ESI कार्ड नहीं मिलती है, और 1 मिनट न कबरोल न जूता टाइमिंग मिलती है, और उसके बाद टाइमिंग पेमेंट नहीं मिलती है। उसके बाद अगर कोई मजदूर आवाज उठाता है तो उसको अंदर भगा दिया जाता है, मारा जाता है, कंट्रेक्टर मारता है, पीटता है और भगा दिया जाता है। और इसके बारे में कंपनी रिफाइनरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। गेट पास में दिक्कत होती है और ज्यादा जो वर्कर बोलते हैं उनको लात मार के बरौनी से भगा दिया जाता है। हम लोगों का कहने का मतलब है कि बरौनी रिफाइनरी का जो रूल रेगुलेशन है वो हमें प्रॉपर मिले, इससे हम लोग सहमत है। नहीं मिलेगी तब तक ये हड़ताल रहेगी। ये कोई पहला स्ट्राइक नहीं है, ED को सब पता होता है। ED के नीचे जितने सुपरवाइजर स्टाफ होते हैं उनके रिफाइनरी के, वो आगे आते हैं और हम जनता के बीच में आकर के मीठी चिकनी चोपड़ी बातों में बरगला करके और अपने अंदर घुसा लेते हैं। फिर ये बात ED तक जाती नहीं है और जितने ED के नीचे से है सब कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लेते हैं कमीशन, और हम मजदूरों का हक खाते हैं और वहाँ तक आवाज नहीं उठाते हैं। इसीलिए हम लोग हड़ताल किए हैं। न्यूनतम वेतन का कहीं पर बोर्ड लगा हुआ नहीं है जो कानून का उल्लंघन कर रहा है। ED पर FIR होना चाहिए कि न्यूनतम वेतन का बोर्ड क्यों नहीं लगा। आज हम लोग स्ट्राइक किए हैं न्यूनतम वेतन के लिए। ED पर FIR होना चाहिए, गिरिराज सिंह पर FIR होना चाहिए जो यहाँ के सांसद है, वो सब। उसमें हुआ कन की इस जैक में क्या क्या अंदर में हुआ कन एक लड़का को बोला कि तुम नेतागिरी करता है यहाँ पर है ना, मार तुमको फेंक देंगे, लाश को पतो नहीं चलने देंगे। अगर ड्यूटी करना है तो आराम से करो, नहीं तो जाओ यहाँ। ये 2 थप्पड़ घिंचवो किया, बस हो गया। लड़का से बुलाया कर सब वर्ग को गया तो वहाँ पर सब हल्ला हुआ, आया। यही मैटर के बारे में बोले थे कि 8 घंटा कम करेंगे, 8 घंटा का पैसा चाहिए। तो उसी के दरमियान में सुपरवाइजर लोग उनको पता नहीं अच्छा लगा, बुरा लगा, कंटेनर में बंद करके जो भी अंदर हुआ परेशानी उनको किए। उसके बाद बाहर निकले तो सब वर्कर भाई उनको साथ दिए, तो सब वहाँ पे सब मतलब धरना प्रदर्शन करते हुए गेट के अंदर कुछ आदमी भीड़ लगा, भीड़ लगते लगते सब बाहर निकले। तब उस दिन से ये शनिवार से अभी तक प्रक्रिया ये सब हो रहा है। घटना शनिवार की? जी जी सर, यहाँ पर मनमानी ठेकेदार का चलता है सर। ठेकेदार 12 घंटा ड्यूटी लेता है और 400 रुपया मजदूरी देता है। भी नहीं देता। यहाँ पर कितने 2 महीना में 3 महीना पर रुपया के मिलता है मजदूर को। कहाँ से घर चलेगा, कहाँ से क्या करेगा वो ठेकेदार नहीं सोचता है। कहता सीधे 3 महीना पर रुपया देंगे, इसलिए स्ट्राइक है। 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, संडे छुट्टी होना चाहिए, ड्यूटी नहीं होना चाहिए, महीना पेमेंट मिलना चाहिए। संडे को आप लोग को छुट्टी नहीं? संडे को छुट्टी नहीं मिलता है। आने जाने में सर 12 घंटा ड्यूटी लेता है। 2 घंटा पहले हम घर चलते हैं, 2 घंटा बाद यहाँ से जाना पड़ता है। 14-15 घंटा हमको 400-500 रुपया मिलता है, वो भी बोर्ड रेट से नहीं मिलता है। 12 घंटा ड्यूटी मिलता है, संडे भी छुट्टी नहीं मिल रहा है, महीना में पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है जो पेमेंट सही से मिले और बोर्ड रेट से पेमेंट मिले। 8 घंटा बोर्ड रेट पेमेंट मिलना चाहिए। 8 बजे तक काम करते हैं, P/2 लगाता है, जुर्म कर रहा है, शोषण ज्यादा है, पेमेंट करता है लेट, गेट पास छीनने के बाद गेट पास छीन लेता है, बहुत दबदबा है, जबरदस्ती कम लेता है। मिल रहा है 8 घंटा का ड्यूटी में 12 घंटा करवा रहा है, उसमें रुपया नहीं मिल रहा है। बोर्ड रेट PF भी सही तरीके से नहीं मिलेगा, SI सही तरीके से नहीं मिलेगा। गेट पास कैंसिल कराने के लिए काम खत्म हो गया, उसमें 2000 रुपया दीजिए तब कैंसिल होगा पास, एक कॉन्ट्रैक्टर से दूसरे कॉन्ट्रैक्टर जाने के लिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और मजदूर जितना है बोलने पे उसको मारा पीटा जा रहा है।
किससे मारपीट हुई? वो अंदर में हुआ था एक कंपनी में 3 नंबर गेट में इजेक में वर्कर को कंटेनर में बंद करके रखा, उसमें धमकी भी दिया था। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पे यार बैठे हुए हैं। अभी आप लोग का क्या मांग है? अभी हम लोग का मांग है वही जो बोले, बोर्ड रेट मिलना चाहिए, सब टाइम पे पेमेंट मिलना चाहिए, 8 घंटा का जो है ड्यूटी उसमें होना चाहिए, पास कैंसिल का जो लफड़ा है वो सही होना चाहिए, पीएफ मिलना चाहिए, ये सब हम लोगों का मांग है। फाइनल मिलने के बाद भी वो फाइनल नहीं मिल रहा है। ये पिछले महीने भी मिला है 13 आदमी का फाइनल, बोलता है 240 दिन ड्यूटी पुराएगा तब मिलेगा, ड्यूटी देगा तब तो पुराएगा 240 दिन, 140 दिन में फाइनल नहीं मिला, 13 बंदे को नहीं मिला। यही एल&टी में पेमेंट भी रखता है, पेमेंट भी लेट में पेमेंट करता है। 3 महीना हो जाता है, 4 महीना तब 1 महीना पेमेंट करता है। बहुत यहाँ लफड़ा, टाइम से पेमेंट आप लोग को पेमेंट नहीं होता है। किसी को 3 महीना रख लेता है, किसी को 4 महीना में एगो पेमेंट होता है। यही रवैया है यहाँ का। इसकी शिकायत आप लोग IOCL से किए थे? कितना बार ये हो रहा है, कितना बार हो चुका है, उससे सुनता ही नहीं है सर। हम लोग का बैठे हुए हैं, कितना बार इसका धरना प्रदर्शन हुआ है, नहीं IOCL हुए हैं, तो इसके लिए तो फिर हम लोग बैठे हैं। इस बार अगर नहीं मानेगा 2 बार 4 बार जितना होगा वहाँ बैठे रहेंगे। गेट पास का क्या? गेट पास का सर बोल रहे थे कि मतलब किसी कंपनी से अगर फाइनल हो जाता है तो गेट पास कैंसिल कराने में काफी टाइम लग जाता है, उसमें पैसा भी लगता है, 2,000 रुपया लगता है, ताकि आदमी का काम खत्म हो दूसरे कंपनी में करने जाए उसके लिए पैसा देना पड़ता है, उसमें टाइम भी लगता है बहुत ज्यादा, 2-2, 3-3 महीना लग जाता है। गेट पास करने में ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। दूसरे कंपनी में ये काम नहीं कर पाए, फिर मजबूर होकर मेरे पास आए, इसलिए कैंसिल नहीं करता है। पास कैंसिल क्या बोल रहे हैं? ताकि जब तक ये कैंसिल नहीं होगा दूसरे कंपनी में ये काम नहीं ढूंढ सके, फिर लौट के मेरे पास आएगा, इसलिए वो मजबूर इंसान को करता है, कैंसिल नहीं करता है। जब तक कैंसिल नहीं होगा हम किसी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, गेट पास बनेगा ही नहीं। इतना शोषण यहाँ होता है। ये प्रक्रिया पर भी आप लोग का सवाल काहे नहीं होगा सर? अगर आप निकाल रहे तो तुरंत कैंसिल कीजिए ना, ताकि हम कहीं काम कर सकें। गरीब आदमी का अगर एक दिन चूल्हा नहीं जलेगा कौन देखने जाएगा? कौन देखने जाएगा? आप 6-6 साल भर कैंसिल नहीं होने देते हैं। वो आदमी बैठेगा साल भर, उसका चूल्हा कैसे जलेगा? उसका बाल बच्चा कैसे खाएगा? जिंदाबाद